तो देखो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की कास्ट में अपना झोला चाप स्ट्रेंज क्या कर रहा है। तो देखो इसे देखने के बाद सबके दिमाग में एक सवाल निकल कर आता है, बट इसका जवाब भी बहुत सिंपल है। तो देखो जस्ट में भी ब्रांड न्यू डे का फर्स्ट सीन नो वे होम का डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक स्पेल होने वाला है, जिसकी वजह से पीटर पार्कर को ऑलमोस्ट सभी लोग भूल चुके थे। जिससे ये सीन दिखाया इसलिए जा रहा है जिससे तुम ब्रांड न्यू डे की स्टोरी को इजीली समझ पाओ एंड उससे कनेक्ट कर पाओ, वरना डॉक्टर स्ट्रेंज तो पूरी मूवी में कहीं है ही नहीं। और इसी चीज को कंफर्म करने के लिए मैंने ब्रांड न्यू डे का ऑलमोस्ट ट्रेलर रिपीट एंड रिपीट काफी बार देख लिया, और इसी चीज से मुझे मूवी की काफी सारी स्टोरी पता चल गई, जो कि एक्चुअली मैं आपको भी बताता हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित वशिष्ठ एंड यू वाचिंग फॉर मार्वल फैक्ट एचवी। जैसे ब्रांड न्यू डे में डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल दिखाने के बाद ऑलमोस्ट सभी लोग भूल चुके कि पीटर पार्कर कौन है एंड पीटर पार्कर स्पाइडरमैन था। बट इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब भी सभी को ये पता है कि एक स्पाइडरमैन है जो कि न्यूयॉर्क सिटी को अब भी सेव करता है। और अब इससे यहाँ पर ये भी कंफर्म हो जाता है कि अब पीटर परमानेंटली स्पाइडरमैन है, ना कि कोई और लाइफ कंटिन्यू कर रहा है। और परमानेंटली स्पाइडरमैन बनने के बाद पीटर न्यूयॉर्क सिटी को सेव कर रहा है एंड न्यूयॉर्क सिटी के पीपल्स को एक्चुअली में प्रोटेक्ट कर रहा है। और इसी के साथ जब पीटर न्यूयॉर्क एंड न्यूयॉर्क सिटी के ह्यूमंस को सेव करेगा तो स्टार्टिंग में उसकी काफी सारे विलन्स से फाइट होगा, जो कि होंगे बूमरैंग, टेरेंचुला एंड कुछ और स्ट्रीट लेवल विलन्स। जिससे पीटर इन सभी को डिफीट करने के बाद न्यूयॉर्क सिटी में और ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा एंड न्यूयॉर्क सिटी के जो ह्यूमंस है वो एक्चुअली में पीटर के ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। बट अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्पाइडरमैन के मास्क के पीछे अब कौन है, ये चीज अब एक्चुअली में किसी को नहीं पता है। जिससे पीटर अब अपनी स्पाइडरमैन की लाइफ को कंटिन्यू तो कर रहा है, बट उसे एक गिल्ट अभी भी खाया जा रहा है एंड वो गिल्ट है एमजे एंड नीड वाला गिल्ट। जैसे वो सोचता है कि नीड एमजे उसके बिना अपनी लाइफ कंटिन्यू कर रहे हैं एंड वो उससे मिलेगा तो शायद हो सकता है कि उनके ऊपर प्रॉब्लम आ जाए। बट पीटर बाद में ये भी सोचता है कि शायद मुझे उन्हें बता देना चाहिए, और आज मैं इतना पावरफुल हो चुका हूँ जो कि उन्हें एक्चुअली में प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और ये दोनों चीज पीटर को अनस्टेबल कर देती है, जिससे पीटर एक्चुअली में कंफ्यूज रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है यहाँ पर, जिसकी वजह से पीटर अपनी पावर्स खो रहा है एंड उसे कुछ याद नहीं हो रहा है एंड वो सर्वाइव कर रहा है। और वो चीज है आंट मे का एक्चुअली में याद आना। जिससे पीटर नो वे होम के इवेंट्स को याद करके एक्चुअली में ये इमेजिन करता है कि शायद वो ग्रीन गोब्लिन से अपनी आंट मे को बचा सकता था। जिससे ये सारी चीजें पीटर की माइंड पर बहुत ज्यादा डीपली असर डाल रही है, और इसी चक्कर में पीटर एक्चुअली म्यूटेशन की तरफ जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जिससे पीटर पावरफुल बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बन रहा है एंड उसे नेचुरल वेबिंग भी मिल रही है, जस्ट लाइक टोबी मैगवायर की तरह। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि पीटर का म्यूटेशन कंप्लीट होने के बाद उसे यहाँ पर नेचुरल वेबिंग ही नहीं, उसकी बॉडी भी चेंज हो रही है, उसके साफ सेंसेस भी हो रहे हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो कि नेचुरल वेबिंग के साथ साथ उसके सैड सेंसेस भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि टॉम हॉलैंड के सैड सेंसेस सबसे ज्यादा वीक थे। जिससे पीटर इन सभी चीजों को कंप्लीट करने के बाद उसके सामने एक और नई बीमारी निकल कर आ जाती है, और वो होती है DODC, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल। जैसे बेसिकली ये तो एक डिपार्टमेंट है, बट इसका असली काम होता है सुपरहीरोज की उंगली करना एंड उसे ट्रिगर करना। जिससे यहाँ पर कोई सुपरहीरो ट्रिगर हो जाता है एंड डैमेज कंट्रोल को जवाब दे देता है, तो डैमेज कंट्रोल यहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है, देखो सुपरहीरोज कितने डेंजर होते हैं एंड वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, और इसी तरीके से वो तुम्हें भी खत्म कर देंगे। बेसिकली डैमेज कंट्रोल ये चाहता है कि जितने भी सुपर हीरो हैं जो कि एक्चुअली में न्यूयॉर्क में एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे के सारे डैमेज कंट्रोल के अंदर काम करें। बेसिकली DODC का काम होता है म्यूटेंट्स के ऊपर नजर रखना एंड उनको कंट्रोल में लेके आना। बट DODC इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो नॉर्मल कैरेक्टर्स के ऊपर एलिगेशंस लगा देता है एंड उन्हें ट्रिगर कर देता है। जब वो नॉर्मल कैरेक्टर एक्चुअली में DODC के ऊपर अटैक करते हैं तो वहां पर कुछ चिल्लाने लगता है, और यही सेम हमने वंडरमैन में भी देखा था। जिससे वंडरमैन में DODC ने डायरेक्टली ये बोल दिया था कि वंडर के ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाओ एंड उन्हें उसे फंसाओ और उसे कंट्रोल में लेके आओ। और इसी के साथ ब्रांड न्यू डे में DODC पीटर को ट्रिगर करने वाली है। एक्चुअली वो पीटर को ही ट्रिगर नहीं करने वाली, वो ट्रिगर करने वाली है पनिशर, डेयरडेविल, जीन ग्रे एंड हल्क तक को भी DODC ट्रिगर करने वाली है। और ये सारे कैरेक्टर बाद में DODC को शायद ऑलमोस्ट खत्म भी कर देंगे। और देखो यहाँ पर ब्रांड न्यू डे के मेन विलन को लेकर अभी कोई भी अपडेट नहीं आ रही है एंड ट्रेलर को देखने के बाद भी ये कहीं पर भी कंफर्म नहीं होता कि ब्रांड न्यू डे का ये मैन विलन है। बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर मैन विलन टॉमस्टोन हो सकती है, जिसने अपनी क्राइम की जड़ ब्रांड न्यू डे के साथ साथ एक्चुअली में न्यूयॉर्क सिटी में भी पूरी तरह से फैला दी है। मे बी ब्रांड न्यू डे का टॉमस्टोन के अलावा भी कोई और मैन विलन हो सकता है, बट जो मुझे लगा वो मैंने आपको क्लियर करा। और इसके बाद अब बात करते हैं रेड निंजास की। जिससे रेड निंजास का भी कैरेक्टर एक्चुअली ब्रांड न्यू डे में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, और इनका एक ही टारगेट है कि एक्चुअली पीटर द
फाइट करना एंड पीटर को किल डाउन कर देना। जिससे ये सारी चीजें ट्रेलर के अंदर क्लियर हो जाती है, जहाँ पर द हैंड्स की भी एक्चुअली में पीटर से फाइट करते हुए हमें काफी तरह मल्टीपल सीन्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर ये क्लियर होता है कि वो हमें ट्रेलर के साथ साथ मूवी में भी पीटर के पीछे जाते हुए नजर आएंगे एंड वो पीटर के अलावा किसी भी कैरेक्टर को शायद टच भी नहीं करने वाले हैं। और देखो मुझे तो ये लगता है कि मूवी के अंदर पनिशर, डेयरडेविल, हल्क, जीन ग्रेन एंड स्कॉर्पियन ये सारे कैरेक्टर पीटर के साइड आ जाएंगे, पर जो पीटर के अपोजिट साइड रहने वाले हैं वो कैरेक्टर होने वाले हैं टूमस्टोन, द हैंड निंजास एंड डीओडीसी। ये तीनों एक साइड रहेंगे जो कि डायरेक्टली पीटर को टारगेट करेंगे। मतलब इनका एक ही टारगेट रहेगा कि पीटर को किल डाउन करना एंड पूरी सिटी पर अपना कब्जा करना। और ये तभी स्टार्ट होगा जब पीटर म्यूटेशन में जा रहा होगा, जिससे द हैंड्स एक्चुअली में पीटर के पास आएंगे और उसकी वीकनेस इस पावर का इस्तेमाल करते हुए एक्चुअली में उसे किल डाउन करने पहुंचेंगे। और यहाँ पर आ जाएगा पनिशर, जिससे पनिशर ही पीटर को बचाने वाला और इसी मूवमेंट पर पनिशर एंड पीटर दोनों फ्रेंड बन जाएंगे। और तुमने ट्रेलर में ये भी नोटिस करा होगा जहाँ पर पनिशर बोलता कि तेरी तो लग चुकी है स्पाइडर, और पनिशर ये तब बोल रहा जब हैंड्स मतलब रेड निंजास एक्चुअली में पीटर को किल डाउन करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर पनिशर ये बोलने के बाद डायरेक्टली पीटर को सेव करने निकल जाएगा, जिससे पनिशर द हैंड्स से पीटर को बचा तो लेगा बट वो पीटर को बचाने के थोड़ा लेट पहुंचेगा, जिससे एक्चुअली में हैंड्स पीटर को अच्छी कुटाई कर देंगे, जो कि हम यहाँ पर नोटिस भी कर सकते हैं। और ये जो निशान है एक्चुअली में हैंड्स की पिटाई के बाद की है। और इसके बाद पीटर थोड़ा ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा एंड अपने माइंड पर बहुत लोड डालेगा और इसके बाद वो डायरेक्टली एक स्पाइडर की तरह कुकून के अंदर चला जाएगा। कुकून में जाने के बाद वो म्यूटेशन को कंप्लीट करके बाहर आएगा और उसे मिल जाएगी ऑर्गेनिक वेविंग। और ऑर्गेनिक वेविंग वाला जो सिस्टम वो ट्रेलर में कंप्लीट हो गया था, जिससे हमें पता चल गया था कि पीटर के पास ऑलमोस्ट सारी पावर्स नेचुरली मिल चुकी हैं। और इसी के साथ जब पीटर का म्यूटेशन कंप्लीट हो जाएगा और वो जाएगा एक्चुअली में बैनर के पास, जिससे बैनर करेगा एंड उसकी बॉडी का स्कैन एंड उसे पता चलेगा कि उसकी बॉडी के साथ म्यूटेशन के में काफी सारे चेंजेस आए हैं। जैसे बैनर पीटर को सारी डिटेल में चीजें समझाएगा और उसे बताएगा कि अब तुम्हारी बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड साफ बन गई है। और इसी बीच में हमें टूमस्टोन देखने के लिए मिलेगी, जिससे टूमस्टोन स्कॉर्पियन के साथ बॉन्ड बनाएगी एंड स्कॉर्पियन को एक स्कॉर्पियन जो सूट है जो कि हमने ट्रेलर में नोटिस करा था वो टूमस्टोन स्कॉर्पियन को देने वाली है, जिसको स्कॉर्पियन और थोड़ा मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग स्टेबल बनाएगा एंड स्टेबल करने के बाद वो जाएगा पीटर से फाइट करने के लिए, जिसको वो इंतजार एक्चुअली में काफी टाइम से कर रहा था। और इसी के साथ यहाँ पर ये भी अपडेट निकल कर आ रही है कि ब्रांड न्यू डे में पीटर एंड स्कॉर्पियन की जो बैटल होने वाली है वो एक्चुअली में काफी यूनिक एंड काफी ज्यादा क्रेजी और एपिक होने वाली है। एक्चुअली ये बैटल के ऊपर काफी सारी और थ्योरीज एंड अपडेट्स भी बाहर निकल कर आ रही है, जो कि एक्चुअली मैं यहाँ पे क्लियर तो नहीं कर सकता, बट मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि हाँ ये फाइट पीटर की सबसे आइकॉनिक फाइट्स में काउंट होगी। और इसी के साथ पीटर स्कॉर्पियन से फाइट करने में बिजी होगा और इसी चीज का फायदा उठाते हुए जीन ग्रेन हल्क को ट्रिगर कर देगी, मतलब ब्रूस को ट्रिगर करेगी, जिससे ब्रूस के अंदर से हल्क निकलाएगा। बट यहाँ पर जो हल्क निकल कर आएगा वो एक्चुअली में ग्रीन हल्क नहीं होने वाला, वो ग्रे हल्क होने वाला है। और वो ग्रे इसलिए होगा क्योंकि ब्रूस के हाथ में एक गैजेट लगा हुआ है जो कि ब्रूस को हल्क में कन्वर्टर होने से रोकता है। बट जीन ग्रे ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके हल्क को पूरी तरह से ट्रिगर कर दिया है, जिससे हल्क बाहर आएगा ही आएगा। बट उस गैजेट की वजह से हल्क ग्रीन हल्क में ना आने के बजाय वो आएगा ग्रे हल्क में। और उसके बाद जब ग्रे हल्क एक्चुअली में बाहर आएगा तो उसके बाद पूरे शहर में तबाही होगी एंड हल्क को कोई भी नहीं रोक पाएगा, जिससे यहाँ पर जीन ग्रे नहीं आएगी हल्क को स्टॉप कराने के लिए। और इसी के साथ जीन ग्रेन हल्क और को अपनी माइंडिंग पावर से कंट्रोल करेगी एंड कंट्रोल करके उन्हें बेहोश कर देगी, जिससे जब ये दोनों कैरेक्टर एक्चुअली में जब होश में आएंगे तो ये हॉस्पिटल में होंगे और इसी मूवमेंट के दौरान हॉस्पिटल के अंदर ही पीटर को वेनम प्रोवाइड हो जाएगा, मतलब वेनम उसकी बॉडी में एंटर कर चुका होगा। और मूवी के एंड में हमें देखने के लिए मिलेगा स्पाइडरमैन का ब्लैक क्रेजी वेनम सूट, जो कि एक्चुअली में पीटर को चाहिए ही था। और इस सीन के खत्म होने के बाद मूवी डायरेक्टली स्टॉप हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। और शायद इसके बाद हो सकता है कि मे बी डूम से कनेक्टेड करने वाला पोस्ट क्रेडिट सीन दिखा दिया जाए। और आपको क्या लगता है कि ब्रांड न्यू डे में डूम के पोस्ट क्रेडिट सीन को कास्ट किया जाएगा या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो ये थी सारी डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो उसी के साथ अभी वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे। और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो उसी के साथ हम
मैं इस वीडियो को ही बैंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।